एक्सरसाइज 2 जिसमें कि हम लोग को पोलिनोमियल के बारे में बहुत ही डिटेल से डिस्कस करना है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो रहेगी पोलिनोमियल का। इस लेक्चर में मुझे पहले रूप से डिस्कस करना है कि पोलिनोमियल होती क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं मैंने रूप से। उसके बाद उसके जीरोज के बारे में पढ़ना है, उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का डिस्कस करना है। पार्टिकुलर मुझे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है और उसके ज्योमेट्रिकली ग्राफ के किस तरह से कंडीशन होते हैं, रूट्स कितने होते हैं जिसको हम लोग जीरोज के नाम से भी जानते हैं, वो सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे सीखना है। उसके बाद फिर हम लोग उसके एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक टर्म है मेरा, वो है पोलिनोमियल। तो शायद मुझे लग रहा है कि आप लोग इस वर्ड से बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे कि पोलिनोमियल क्या होता है। तो सबसे पहले ये पोलिनोमियल का जो डेफिनेशन है मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत ही सिंपल है। आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानते होंगे, एक उसको भी हम लोग सीख लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका डेफिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू, ऐसे लिखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू टर्म्स, या सिंगलेटन टर्म्स भी हो सकता है। यहां पे आप लिख भी सकते हैं, और सिंगलेटन टर्म भी रहेगा तो भी आपका अलजेब्रिक है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू टर्म्स, मे बी सिंगलेटन लिख सकते हैं, मे बी सिंगलेटन। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू टर्म्स आर said to be combination of two or more than two terms, may be singleton, when attached with four fundamental operation, then this expression लिखा उधर, then this expression are called an algebraic expression। तो अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का जो डेफिनेशन होता है ना, वो सिंपल ये होता है कि आप सिंगलेटन टर्म हो या मोर देन टू टर्म्स हो। आप जैसा कि जानते हैं कि टर्म्स के बारे में कि टर्म्स दो तरह के होते हैं। एक आपका वेरिएबल होता है, एक जिसको हम स्केलर के नाम से भी जानते हैं, इसको कांस्टेंट सिंपल जानिए। एक आपका कांस्टेंट होता है, दूसरा वेरिएबल होता है। और आप लोग यह भी जानते हैं कि कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जिसका वैल्यू क्या होता है? फिक्स होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कांस्टेंट, और जिसकी ब्रैकेट में लिख दीजिए हैविंग फिक्स्ड वैल्यू। और दूसरा होता है वेरिएबल, जिसका वैल्यू कोई फिक्स नहीं होता है, हैविंग नो फिक्स्ड वैल्यू। तो ये जो होता है कांस्टेंट, जैसे आपका 1 हो गया, पाई हो गया, √2 हो गया, 7 हो गया, इस तरह से जितने भी टर्म्स होते हैं वो आपका कांस्टेंट के अंदर आता है। -1 ले लीजिए। फिर वेरिएबल की बात अगर मैं करता हूं तो x, y, z, a, b, c, ये जितने भी टर्म्स है ना, इसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलता है कि जब हम लोग एक सिंगलेटन टर्म ले तो भी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। सिंगलेटन टर्म जैसे मैंने 2 ले ली, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x ले लीजिए, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट या तो आप मोर देन 2 टर्म्स लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 टर्म्स, आप मोर देन 2 टर्म्स ले लीजिए। और वहां 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन का मतलब ये हुआ कि जो भी आपका, देखिए ध्यान से सुनिए, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन का मतलब हुआ कि आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 जो ऑपरेशन है इसी को हम लोग 4 फंडामेंटल ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। तो इस 4 साइन के द्वारा, इस 4 ऑपरेशन के द्वारा जब हम लोग क्या करते हैं कि इस सारे टर्म्स को अटैच कर देते हैं ना, तो ये आपका जो एक्सप्रेशन बनता है वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। मे भी जैसे कि आप मान लीजिए कि आप 2x + y ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या किए, एक आप x यहाँ पे ले लिए वेरिएबल, y भी वेरिएबल हो गया, और 2 आप कांस्टेंट लेंगे। यहाँ पे क्या किए, 2 और x को विथ मल्टीप्लिकेशन साइन से इच अदर
कनेक्ट कर दिए और आप फिर y को क्या किए, जो कि आपका वेरिएबल, फिर उस 2x को क्या किया, उसके साथ एडिशनल साइन से कनेक्ट कर दिए। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन बना है ना, इसी को हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। उसी तरह से कुछ भी आ सकता है, जैसे मान लिया √2x + y ले लिए, ये भी आपका आ गया, x² + y² ले लिए, ये भी आपका आ गया। तो ये सारे आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाता है। उसके बाद हम लोग लेते हैं पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चलते पहले रूप से। आपको जो बेसिक यहाँ पे से आइडिया वो मैंने लिख दिया, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वर्ड केवल जानते होंगे, इसके बारे में जानते नहीं होंगे कि ये क्या होती है। अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया तो मैं अब चलता हूँ पॉलिनोमियल के बारे में। देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसी का एक पार्ट होता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज ऑफ द फॉर्म। बहुत ही एग्जैक्ट डेफिनेशन, ये आपको जो मैं दिखा रहा हूं ये आपका एग्जैक्ट डेफिनेशन, विच इज ऑफ द फॉर्म, और यही आपका रियल डेफिनेशन भी है, विच इज ऑफ द फॉर्म अगर मैं इसे px मान लूं तो यहां पे an इंटू x का पावर n, an-1 इंटू x का पावर n-1 प्लस an-2 इंटू x का पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस a0 इंटू x का पावर 0, वेयर an-1 an-2 डॉट 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 a1 a0 आर कॉन्स्टेंट्स। और इस कांस्टेंट के बदले में आप रियल नंबर लिख सकते हैं आराम से। ये आपका क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। एंड n-1 डॉट 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 0 बी ऑलवेज इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर देखिए, या इंटीजर देखिए, बी ऑलवेज इंटीजर। तो ये जो आपका है ना, ये आप n-1 0 ये हमेशा एक इंटीजर होता है, और ये इंटीजर बोले यहां पे आपको ये भी लिखना पड़ेगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक, तो यहां पे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म को फॉलो करता है, जो इस फॉर्म में सूट कर जाता है, जो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसको जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, उसको हम लोग पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो आप यहां पे देख सकते हैं मैंने जो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन दिया, इसमें दिया क्या कि आपका कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं an इंटू एक्स का पावर n, an-1 इंटू एक्स का पावर n-1, इस ये n-1 कुछ नहीं है, मैंने केवल याद करने के तरीके से आप लोगों को मैंने सिंबल यूज किया है। ऐसा मत समझना कि an-1 an-2 कुछ है, ये एक्चुअली में an-1 an-2 जो है ना, ये कोफिशिएंट को रिलेट करता है। और यहां पे देख सकते हैं आर कांस्टेंट और रियल नंबर दिस कॉल्ड ऐसे लिख सकते हैं, दीज आर कॉल्ड, ऐसे लिखिए, मैं पहले इसको आपको लिख लिया यहां तक। तो यहाँ पे क्या है कि an-1 an-2 ये सारा आपका कांस्टेंट नंबर है, दैट मींस रियल नंबर है, और ये x का जो एक्सपोनेंट है ना, ये हमेशा जो एक्सपोनेंट आपको मिल रही है, ये आपका एक पॉजिटिव इंटीजर आ रही है। इसके बाद यहाँ पे और एक बार लिख लेंगे, here an-1 डॉट 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 a0 या a0 आर कोएफिशिएंट्स ऑफ x का पावर n, x का पावर n-1, x का पावर n-2 डॉट 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 x का पावर 0 रिस्पेक्टिवली। तो ये जो है ना, इसका कोएफिशिएंट कहलाता है। तो याद रखना आप लोग, ये जो आपका n है, n-1 है, n-2 है, ये 0 जो है, ये इन सारे टर्म्स के कोएफिशिएंट कहलाते हैं, और यही आपका एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल आ गया। तो अगर आप लोगों ने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को यहाँ पे आप लोगों ने अगर समझ गए, तो अब देखिए मैं इसके बारे में कुछ और भी चीज बताना पसंद करूंगा। बहुत सारे लोग इस तरह से भी इसको डिफाइन कर देते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप यहां अगर गौर करेंगे तो अप टू क्लास 10 तो हम लोग तो केवल रियल नंबर के बारे में चर्चा किए, ठीक, लेकिन यहां पे रियल नंबर के साथ साथ यहां पे हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज डिग्री, जिसका जो डिग्री हो ना वो एक पॉजिटिव इंटीजर, और डिग्री करने का मतलब इज
ईच टर्म का डिग्री, यहाँ पे या ईच टर्म का एक्सपोनेंट जो वेरिएबल वाला पार्ट है, या बोल सकते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ या डिग्री ऑफ वेरिएबल ऑफ ईच टर्म, मतलब जितने भी टर्म है उसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट है उस हर एक वेरिएबल का अगर पावर आपका एक पॉजिटिव इंटीजर आता है तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि हाँ यह एक पोलिनोमियल है, नहीं तो पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन उन सारे डेफिनेशन को याद करने से फायदा है कि आपको अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाता है तो आप सिंपली उसको कहे कि जिसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं वही आपका पोलिनोमियल आता है। अब मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताता हूं कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपका पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है, देखना आप लोग ध्यान से। पहला देखिएगा एग्जांपल, जैसे कि मैं मान लिया लिख दिया px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, क्या ये पोलिनोमियल है? तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला, इसको आपका जितना ही डिग्री है इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू एक्स का पावर 0, ऐसा लिख सकते हैं। ये वास्तव में किस फॉर्म में है? ये इस फॉर्म में है कि नहीं, देखिए तो इसको अगर आप चाहिए तो a2 लिख सकते हैं प्लस इसको आप लिख सकते हैं a1 इंटू एक्स का पावर 1 प्लस इसको मान सकते हैं आप a0 इंटू एक्स का पावर 9। तो आप देख रहे हैं ना वो जो फॉर्म मैंने बताया था an इंटू एक्स का पावर n प्लस, उस फॉर्म में है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये एक पोलिनोमियल है, इसको हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। बट इसको आइडेंटिफाई करने का एक तो तरीका यह है, दूसरा तरीका आप ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें जितने भी टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स में जो वेरिएबल प्रेजेंट है उस वेरिएबल का आप एक्सपोनेंट देखिए, पावर देखिए, अगर वो एक पॉजिटिव इंटीजर आता है या जीरो आता है, पॉजिटिव इंटीजर आता है या एक जीरो आता है, तो उस केस में कहेंगे हाँ यह एक पोलिनोमियल है। उसी तरह से हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए px बराबर हमने ले लिया x प्लस 2, क्या यह एक पोलिनोमियल है? हाँ यह भी एक पोलिनोमियल है। क्यों एक पोलिनोमियल है? क्योंकि ये जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक, इसमें अगर आप ये कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो कोएफिशिएंट एक रियल नंबर है। दूसरी बात है आपका जो हर एक टर्म में आपका जो वेरिएबल है x, इसमें x का पावर 1 है, इसमें x का पावर क्या 0 है, जो कि इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। सो यहाँ पे क्या हो गया, यह भी एक पोलिनोमियल हो गया। उसी तरह से मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं px बराबर मान लिया 5, तो मैं पूछूंगा क्या ये एक पोलिनोमियल है? ठीक, तो हाँ यह भी एक पोलिनोमियल, क्योंकि 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू एक्स का पावर 0, और यहाँ पे वेरिएबल का जो पावर है क्या है, इंटीजर है, मतलब इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर नहीं, लेकिन डेफिनेशन में मैंने बताया था कि वहां पे पॉजिटिव इंटीजर या n होना चाहिए, मतलब n कहता हूं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। तो इसलिए यह भी क्या है, इंटीजर है। बट जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं हम लोग मानते हैं, जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव है, बट डेफिनेशन में ये लिखा जाता है कि उसका एक्सपोनेंट जो होना चाहिए या तो पॉजिटिव इंटीजर या जीरो होना चाहिए। तो ये आपका हो गया क्या, इसका डेफिनेशन हो गया। उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए px बराबर अगर मैं ले लिया x प्लस 1 अपॉन x, तो क्या ये एक पोलिनोमियल है? तो ये एक पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि आप इसको अगर एक्सप्रेस करोगे ना तो ये आपको x प्लस x का पावर माइनस 1 मिलेगा। ठीक, और आप इसको मतलब देखिए जो आपका डिनोमिनेटर में मैंने आपको जो पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताया, उसका जो फॉर्म मैंने लिखा है उसमें आप गौर किए होंगे, तो जस्ट लाइक न्यूमिनेटर में ही सारे टर्म्स प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में नहीं गए हैं वेरिएबल वाले पार्ट। तो डेफिनेटली रूप से अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा तो x को मुझे न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा। उस केस में क्या होगा कि x का पावर माइनस 1 रेज कर जाएगी। अगर x का पावर माइनस 1 रेज कर जाएगी तो मैंने आपको जो डेफिनेशन बताया, आप उसको अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अरेंज करोगे तो आप देख रहे थे डेफिनेशन में कि मैक्स मिनिमम जो पावर जा रही थी वो 0 तक ही जा रही थी x का, ठीक, जो कि लास्ट टर्म था। इसका मतलब कि एक पोलिनोमियल नहीं है। तो पहला आप ऐसा बोल सकते हैं, तो आप सिंपली बता सकते हैं ना। क्यों, मैंने क्या बोला कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपको दिया हुआ है तो उसमें क्या करना कि हर एक टर्म में जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसके एक्सपोनेंट को देखिए, अगर वो जीरो हो या पॉजिटिव इंटीजर हो हर एक पूरे एक्सप्रेशन में, तब तो मैं बोलूंगा पोलिनोमियल। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ एक्स का पावर क्या दिया हुआ, -1 दिया हुआ है, इसका मतलब -1 दिया हुआ है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है वहां पे डिग्री। तो इस तरह से हम लोगों ने पोलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना सीख गया कि कब पोलिनोमियल होगा या कब नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ये सब तो जवाब दे देते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जैसे ये, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि px बराबर 1 अपॉन x प्लस 2, बताइए ये पोलिनोमियल है कि नहीं, तो लोग अलग अलग ढंग के जवाब बहुत सारे बच्चे देते हैं। बट यहाँ पे सिंपल इसका है कि पोलिनोमियल नहीं है। क्यों पोलिनोमियल नहीं है? क्योंकि जब आप इसको, मैंने जो आपको एग्जैक्ट फॉर्म बताया है, स्टैंडर्ड फॉर्म बताया डेफिनेशन में, उस फॉर्म को ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे।
एक बार इसको अगर आप लिखोगे तो x प्लस 2 का पावर क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, जो कि उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को नहीं सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, यह एक पॉलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली अगर मैं मान लिया px बराबर ले लिया दूसरा एग्जांपल 1/x² प्लस 5x प्लस 7, यह भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको भी अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने का कोशिश करूंगा तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो मैंने पॉलिनोमियल का डेफिनेशन दिया उस फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं करेगी। दैट मींस इट इज आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर लिया। चलिए अब हम लोग पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक नया टर्म को जानते हैं, वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है वो चीज हम लोग सीखते हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री होता है ना, उस पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर होता है, उस पॉलिनोमियल का जो लिखिएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो सिंपल इसका डिफिनेशन लिखिएगा, इन द गिवन पॉलिनोमियल, इन द गिवन पॉलिनोमियल, कोई भी दिए गए पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर या एक्सपोनेंट कुछ भी लिखिए, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का जो डेफिनेशन होता है ना, आपका जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें क्या करें कि आप आराम से जो वेरिएबल प्रेजेंट है उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखिए, और जो मैक्सिमम पावर होगी ना वही आपका डिग्री होगा। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं px बराबर ले लिया x² प्लस 5x प्लस 7, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी टर्म्स हैं 1 2 3, यहाँ पे कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे 3 टर्म्स है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर 3 टर्म्स हैं तो इसमें देखिए कि इच टर्म में जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसका एक्सपोनेंट, उसका पावर को चेक कीजिए। यहाँ पे x का पावर कितना है, 0 है। यहाँ पे x का पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे x का पावर कितना है, 2 है। तो आप देख रहे हैं इस पूरे पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 2। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो हो गया, सो डिग्री ऑफ px जो हो गया वो आपका क्या है, 2 हो गया। तो आप लोग मुझे लग रहा है कि समझ गए होंगे डिग्री क्या होगा। फिर उसी तरह से अगर मैं px ले लिया मैं x का पावर 9 प्लस 1, और इसने आपसे पूछा कि बताइए इसका डिग्री क्या होगी। तो सिंपली है ना कि यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितना है, 9 है, और पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ px जो हो जाएगी आपका क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में भी डिस्कस कर दिया। चलिए अगर आप लोगों ने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को समझ गए तो हम अब चलते हैं आगे डेफिनेशन की तरफ। देखिएगा वो है आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट द पॉइंट, लिखिएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट पार्टिकुलर पॉइंट, लिखिए एट पार्टिकुलर पॉइंट, या रियल नंबर लिख लेंगे, पॉइंट का मतलब यहां पे रियल नंबर आ जाएगा। चलिए तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं उस चीज को देखेंगे। तो यहां पे अगर मैं मान लिया कि px बराबर कोई पॉलिनोमियल ले लिया, जैसे कि मान लिया मैं कोई पॉलिनोमियल ले लिया 1 मिनट के लिए, चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं an into x का पावर n प्लस an माइनस 1 into x का पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a1 into x का पावर 1 प्लस a नॉट into मतलब a0 into x का पावर 0। देन अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ pk क्या होगा, pk क्या होगा, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैंने क्या किया, तो यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू k, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपका जो मैंने लिखा है यहाँ पे क्या लिखा कि ये जो आपका पॉलिनोमियल px है, इस पॉलिनोमियल का x बराबर k पे इसका क्या वैल्यू होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर मैं इस x के जगह पे k पुट करता हूं तो इसका मतलब हुआ कि जो पूरा पॉलिनोमियल है जहां जहां x है वहां मैं क्या करूंगा, k सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। मींस दैट सिंपली है कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर मुझे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है तो मुझे क्या करनी है कि उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसको मैं क्या करूंगा,
कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स जो जिस पे वैल्यू फाइंड करना है उससे रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, इसका सिंपली आएगा an इंटू के का पावर n प्लस an माइनस 1 इंटू के का पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a1 इंटू के का पावर 1 प्लस a0 इंटू के का पावर 0। तो ये जो हो गया इसका वैल्यू हो गया। ठीक, तो ये आपका डेफिनेशन हो गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट पार्टिकुलर पॉइंट। एक रियल नंबर जिस तरह से होता है ये आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन। जैसे कि मैं मान लिया fx बराबर मैं कोई पॉलिनोमियल ले लिया x² प्लस 2x प्लस 3 और मैंने आपसे पूछा कि बताइए f1 क्या होगा। दैट मींस यहाँ पे मैंने क्या किया, x को 1 से रिप्लेस कर दिया। तो मैं सिंपली यहाँ पे जहां जहां पे आपका x है वहां पे मैं 1 रख दूंगा। इसको अगर मैं कैलकुलेट किया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। उसी तरह से अगर मैं माना यहाँ पे पूछ दिया f-1 बताइए, या मान लीजिए कि आपसे मैंने पूछा f-2 होगा क्या होगा, तो मैं x के जगह पे क्या करूंगा, सिंपली -2 रख दूंगा और इसको अगर मैं कैलकुलेट किया तो मुझे कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ, किसी भी पॉलिनोमियल का एट दैट पॉइंट जो पार्टिकुलर पॉइंट होता है उस पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू को फाइंड करता हूँ। यही प्रोसीजर है हम लोगों को किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करने का। चलिए अगर हम लोगों ने यहाँ तक समझ गए तो फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टर्म जो हम लोगों का है वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको सबसे पहले हम लोग को समझना है। देखिए हम लोग का जो है, अच्छा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से पहले एक और टॉपिक आप लोग की बुक में दिया हुआ है उसको समझते हैं। वो आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ polynomial on the basis of degree of polynomial। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को मैंने क्या किया कि सॉरी पोलिनोमियल को मैंने क्या किया कि उसकी डिग्री के बेस पे मैं उसको क्लासिफिकेशन किया। तो मैंने रूप से जो हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले आता है लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है पहले इसको हम लोग समझते हैं। देखिएगा तो लीनियर पोलिनोमियल जो होता है, लिखेंगे ए पोलिनोमियल which is of the form एकदम फॉर्म से आप लोग याद करें, बहुत ही बेहतरीन समझदारी होगी। x प्लस बी, ठीक, इज सेड टू बी लीनियर पोलिनोमियल। तो जो पोलिनोमियल का जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो आपका x प्लस बी के फॉर्म में होगा, वो आपका लीनियर पोलिनोमियल होगा। जैसे लाइक हम लोग देखते हैं कि अपन 2x प्लस 3 ले लीजिए, 5x माइनस 4 ले लीजिए, -√2 इंटू एक्स प्लस 7 ले लीजिए, ठीक, √7 इंटू एक्स माइनस √5 ले लीजिए। ये सारे जो हो गए आपका लीनियर पोलिनोमियल है। फिर हम लोग चलते हैं दूसरे में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। लिखिएगा ए पोलिनोमियल which is of the form ax² प्लस bx प्लस c। यहां पे एक और लिख लीजिएगा इस डेफिनेशन में, वेयर यहां पर लिखिएगा इसके बाद वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक, और a इक्वल टू नॉट 0 लिख लीजिएगा, ठीक। फिर उसके बाद होगा ए पोलिनोमियल विच इज ऑफ द फॉर्म x² प्लस bx प्लस c वेयर ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको बिलोंग्स टू पढ़ते मैंने पहले भी बता दिया, इस ए जैसे मैं लिखूंगा ना ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको पढ़ते बिलोंग्स टू। और इस बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि ए जो है रियल नंबर का एक एंटिटी है, एक एलिमेंट है, उसके मेंबर का एक फैमिली है, कुछ भी समझिए, सारी बातें सेम है। तो वेयर एबीसी बिलोंग्स टू आर ए इज इक्वल टू नॉट 0 इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको मैं क्या बोलता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये जो आ गया ना आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। लीनियर क्वाड्रेटिक अगर आप लोगों ने समझ लिया तो मैं तीसरा जो डेफिनेशन है ना वो मैं चलता हूं, वो है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। वैसे तो डिग्री के बेसिस पे अगर मैं चलूंगा तो इसी तरह से
3 डिग्री का, 4 डिग्री का, 5 डिग्री का बढ़ाते रहूंगा, खत्म कभी नहीं होगी। इसलिए लेकिन मुझे पार्टिकुलर जो आप लोग के सिलेबस में है ना वो 3rd डिग्री तक ही डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे 3rd डिग्री तक ही डिस्कस करूंगा। तो 2nd डिग्री का मैंने डिस्कस कर दिया। अब चलते हैं 3rd डिग्री का, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म से ही हम लोग डेफिनेशन को ले रहे हैं। ए पॉलिनोमियल विच इज ऑफ द फॉर्म, अच्छा मैंने क्वाड्रेटिक का मैंने एग्जांपल बताया था, अगर नहीं बताया था तो अपना लिख लेना, कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिख लेना, x² + 2x + 7 ले लीजिए, x² लीजिए, -x² - x7 ले लीजिए, सब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लिखिएगा ये पॉलिनोमियल विच इज ऑफ द फॉर्म ax³ bx² + cx + d where a b c d belongs to real number a is equal to not 0 is said to be cubic polynomial। cubic polynomial इनवेरिएबल x बोल सकते हैं आप, सब सारे डेफिनेशन को अटैच कर लीजिएगा, इनवेरिएबल x। तो ये जो हुआ ना आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इसी का भी एग्जांपल ले लेते हैं, x³ + 7x -x³ -½ x³ लिख लीजिए, -½ x³ + 7/2 x -3/2। इसी तरह से जितने भी आते हैं आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम लोगों ने क्या किया कि पॉलिनोमियलों का डिस्कशन करने का मतलब क्लासिफिकेशन को सीख लिया। अब देखिए यहां तक अगर आप लोगों ने सीख लिया तो अब आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का आता है इसमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम लोग क्या करते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन पहले सीखते हैं, क्या होता है जीरोज। उसके बाद फिर हम लोग पार्टिकुलर सेपरेटली क्या करेंगे, आप लोग के जो सिलेबस में दिया हुआ है क्लास, इस क्लास में आप लोगों को जो सिलेबस में दिया हुआ है वो मैक्सिमम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो है ना जीरोज से रिलेटेड डिस्कशन करने को बोला है। फिर भी लेकिन यहाँ पे क्यूबिक का भी डिस्कशन करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इस टर्म को सीखते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो होती है लिखेंगे, इफ px be a polynomial then x is equal to a is said to be zeros of polynomial। x is equal to a is said to be zeros of polynomial if p a is equal to 0। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में, जैसे कि आप मैंने यहाँ पे px लिया, अगर उसमें x बराबर a पुट कर दिया, x की जगह पे a पुट कर दिया, और आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x is equal to a in the polynomial, if we get p is equal to 0, then in this case we say that x is equal to a is zeros of this polynomial, that means px। तो इस केस में x is equal to a जो होता है ना, px का जीरो होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, अगर मैं px बराबर ले लिया x + 3 और मैंने बोला कि आप at x = 3 आप p - 3 को फाइंड करके देखिए क्या आता है। तो अगर आप p - 3 को फाइंड करेंगे मींस दैट व्हाट, सिंपली x is replaced by -3 means that -3 + 3 that will be 0। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, सो हम लोग बोलेंगे x is equal to -3 is the zeros of px is equal to x + 3। ये क्या हुआ, px is equal to x + 3 का जीरोज हो गया। सिमिलरली अगर मैं दूसरा पॉलिनोमियल लेता हूं, जैसे मान लिया px बराबर x² + 5x + 6, अगर मैं यहाँ पे p - 2 को फाइंड किया, p - 2 अगर इसमें आप फाइंड करोगे तो ये आपका मिलेगा 4 - 10 + 6 that will be 0। so x is equal to -2 is the zeros of polynomial is the दैट्स देखेंगे is the स्पेशली नीचे में लिख लेते हैं zeros of px। तो यहाँ पे जो px है ना, इसका ये भी क्या हो गया, जीरोज हो गया। आपका एग्जांपल 1 हो गया, एग्जांपल 2 हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि कंप्लीटली रूप से अब हम लोग सीखे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा सीखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म के जितने भी पॉलिनोमियल है उसका जीरोज कैसे फाइंड करेंगे।
तो सबसे पहला आता है कि मैं आप लोगों को सिखाना चाहूंगा कि किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का ठीक कैसे फाइंड करेंगे जीरोस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, देखिएगा जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। अगर मैं लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज फाइंड करने को बोलूंगा तो आप जानते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax प्लस बी। अब इसमें x के जगह पर मैं क्या रखूं, अगर मैं इफ वी पुट x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अगर आप इसमें माइनस बी बाई ए पुट करके देखेंगे तो आपको मिलेगी p माइनस बी बाई ए, और इस केस में मैं क्या करूंगा, x के जगह पे माइनस बी बाई ए रखूंगा। फाइनली मैं क्या ऑब्टेन करता हूं, ये जीरो मिल रहा है क्योंकि ये दोनों कैंसिल होगा, प्लस बी माइनस बी दैट विल बी जीरो। सिंस p minus b by a is equal to 0, so x is equal to minus b by a is zeros of px is equal to ax plus b। तो यहां पे क्या होता है कि सिंपली होती है कि जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल में क्या होता है कि ये जो है आपका माइनस बी बाई ए, एक तो आपका ये हो गया, दूसरा आप इसका रिवर्स प्रोसेस भी होता है। जैसे कि मैंने मान लिया एक मिनट के लिए एक्स माइनस बी बाई ए, हिट एंड ट्रायल करके मैंने, हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है कि मैंने इमेजिनेशन किया, मैंने ऐसा कुछ सोचा कि क्या इस एक्स की जगह पे मैं क्या कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करूंगा ताकि यह क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो मैंने सोचा माइनस बी बाई करके रख के देखो, तो उस केस में मुझे पता था, बट कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए इसको मैं सिंपल वे बनाऊं तो देखिएगा मुझे क्या करना है, एक्स का वो वैल्यू निकालना है जिसके लिए ए एक्स प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, अब इसका मतलब हुआ कि मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, x बराबर माइनस बी, सो x बराबर मैंने क्या देगा माइनस बी अपॉन ए। तो ये जो हुआ ना, इस तरह से भी आप लोग फाइंड करना नीचे के क्लास में सीखेंगे, तो फिर भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लिया। चलिए, तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा कि जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल मेरी क्या होती है, उसके बारे में मैंने सिखाया। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे एक चीज देखे होंगे तो आपको क्या पता चलता है कि जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल इज रिलेटेड विथ कोएफिशिएंट ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो यहां पे जो मैंने इस पोलिनोमियल का जीरोज फाइंड किया है, ये फुल्ली उसकी कोएफिशिएंट से रिलेटेड है। दैट मींस बी और ए, बी क्या है, एक्स का पावर जीरो का कोएफिशिएंट है, ए क्या है, वो आपका एक्स का कोएफिशिएंट है। तो कुल मिलाकर के मैं यहां से क्वेश्चन बना सकता हूं कि जो जीरोज होते हैं ना, वो कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल से लीनियर पोलिनोमियल से रिलेटेड होते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन और भी अराइज होता है, क्या ऐसा ही हाल कुछ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के साथ भी है, क्यूबिक पोलिनोमियल के साथ भी है, ठीक। तो ये सारी बातें अब हम लोग को आगे के टॉपिक में डिस्कस करना है। तब तक के लिए फिर से मैं एक और भी आपको डिस्कस करने वाला हूं, वो है आपका जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको सीखते हैं, फिर हम लोग को तो यहाँ पे बाउंडेड किया हुआ है आप लोग को सिलेबस में, बस जितना चीज आप लोग को पढ़ना है उतना ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। देखिएगा, तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या था, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हम लोग जो सीख रहे हैं ना, ये आपका अलजेब्रिकली ढंग से सीख रहे हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या होता है, इफ px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, abc बिलोंग्स टू रियल नंबर, a इज इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक। x इज इक्वल टू k इज जीरोज ऑफ px इफ p ऑफ k इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये हुआ सिंपली, अगर मैं px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कोई पोलिनोमियल लेता हूं और x के जगह पे मैं अगर k पुट करता हूं, अगर ये इसको सेटिस्फाई कर जाती है, दैट मींस इसको जीरो कर देती है, तो मैं इसको बोलूंगा क्या कि यह जो है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो है, ठीक। देन x इज इक्वल टू k इज ये है x इक्वल टू k इज जीरो ऑफ px इफ px बराबर p के बराबर जीरो। चलिए, ये हो गया। अब जो है ये हो गया। अब इसी के एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, अगर मैं px बराबर ले लिया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ले लिया। अब ये ले लिया, अब x के जगह पे मैं क्या कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करूंगा, x के जगह पे मैं कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करूंगा ताकि ये इसको जीरो बना। जैसे कि मैं मान लो एक मिनट के लिए, अगर मैं यहाँ पे x के जगह पे एक मिनट के लिए
-1 पुट कर दिया। अगर मैं इसमें -1 पुट कर दिया तो इस केस में मुझे क्या होगी, ये आपका 1, ये आपका +2, ये आपका -3। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ठीक, तो क्या ये 0 आ रही है ठीक? अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे ना तो ये आपको पता चलेगी कि 0 नहीं आ रही है, क्योंकि आपने -1 रखा, सॉरी -1 रखा तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिला, ये 0 के बराबर आ रहा है। जब ये 0 के बराबर आ रहा है सो x = -1 इज द zeros ऑफ x। तो ये आपका सिंपल प्रोसेस हुआ, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोगों ने इसके चेक किया कि यहाँ पे इसका जरूरत कितनी है। लेकिन मैं आपसे अगर यहाँ से क्वेश्चन रिवर्स कर दूं कि अगर मैं px बराबर ax² + bx + c बराबर 0 कर दूं, तो जिस तरह से आपने वहां पे हिट एंड ट्रायल करके फाइंड किए थे, प्रोसेस से फाइंड किए थे x + b बराबर 0, देन x - b/a, क्या मैं यहाँ पर भी उसको फाइंड कर सकता हूँ? हाँ, यहाँ पे भी फाइंड किया जा सकता है, बट एट प्रेजेंट टाइम आप लोग बाउंडेड हैं। तो इस केस में क्या करना है कि आप लोग जो नीचे क्लास में बायोमेट्रिक टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से या फैक्टराइजेशन के मेथड से जो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन बनाना सीखा है उसका यूज करेंगे। और आगे का आप लोग जो एक्सरसाइज 4 जाए उसका भी मैं डिस्कस करूंगा, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। तब जाकर के आप सीखेंगे कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे रूट फाइंड करता हूं। जब आप जनरल किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तब फाइंड कर सकते हो, बट एट प्रेजेंट टाइम आपको वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्कस करना होगा जिसका मिडिल टर्म इजीली स्प्लिट किया जा सकता है ठीक। तो ये चीज हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इतना ही चीज हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो अब जो हम लोगों का नेक्स्ट आता है वो टॉपिक है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे क्या है कि किसी भी पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ये चीज सीखना है। देखिए लिखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, ध्यान से आप लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बस यूं ही समझिए कि देख करके बस वो देखते हैं एक्सिस वगैरह, उसके अनुसार वो आगे बढ़ते रहते हैं, बट मैं आपको बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के बेस पे आपको डिस्कस करना चाहूंगा। देखिएगा ध्यान से, ज्योमेट्रिकल मीनिंग टॉपिक में देखिए, मैं टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, एक भी टॉपिक मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो पार्टिकुलर तो हम लोग यहाँ पे बाउंडेड है कि पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करना, इसलिए मैं पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करता हूं। तो मेरा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का जीरोस का मतलब क्या होता है ज्योमेट्रिकली वो चीज सीखते हैं। चलिए मैं एक स्टार्ट करता हूं। अगर मैं एक पॉलिनोमियल px बराबर 2x + 2 ले लिया, क्या ले लिया 2x + 2 ले लिया। अगर मैं px बराबर 2x + 2 ले लिया और इसके रूट्स की मैंने बात किया, इसके रूट्स की मैंने बात किया, तो इसका रूट्स का मतलब क्या हुआ, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ? तो यहां पे इसका सिंपल जवाब होता है if we draw the px, या ऐसे समझिए if we draw the graph of px। अगर मैं इस px का ग्राफ ड्रॉ करूं एंड it touches the x-axis such that if it touches the x-axis at some point, ठीक, some particular point such that y coordinate will be 0, such that y coordinate be 0, क्या हो y coordinate 0 हो, then their corresponding x coordinate represent zeros of polynomial।
चलिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा वो आप लोग सीखेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपको दी गई है और उसकी जीरोज के बारे में मुझे डिस्कस करना है ज्योमेट्रिकली, इसका मतलब होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, ये जरूरी नहीं है किसी के लिए, और सही बात मैं बताऊं तो यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं, दुनिया की हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए यही एक्चुअल डेफिनेशन, यही एक्चुअल मीनिंग होती है ज्योमेट्रिकली। ठीक, अगर आप किसी भी कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं, अगर आप थोड़ा पढ़ोगे एडवांस मैथमेटिक्स में तो वहां पे पाओगे बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको आप सिंपली सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप सोच भी नहीं पाओगे कि मैं इसका कैसे रूट्स फाइंड करूंगा। लेकिन अगर आप उसी का ग्राफ ड्रा करोगे तो 1 से 2 स्टेप में आपको पता चलेगा कि इसका रूट सही होगी और इजीली बता सकोगे। कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो इन्फिनिटी को टर्न करते हैं, माइनस इन्फिनिटी को टर्न करते हैं, तो उस केस में आपकी इमेजिनेशन हाई रखनी पड़ेगी, जो कि इजी नहीं होती है। लेकिन आप ग्राफिकली उसको इजीली समझ सकते हैं कि हाँ, यह जो है एक्स का वैल्यू जो है अगर वो इन्फिनिटी को टर्न करता है तो वहां पे उसका वैल्यू 0 होता है, माइनस इन्फिनिटी को टर्न करता है तो वो 0 होता है। तो ये सारी बात जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कि इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ px, दिया गया पॉलिनोमियल का जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा एंड इट टचेस द एक्स एक्सिस एट सम पार्टिकुलर पॉइंट, और वो एक्स एक्सिस को किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर वो टच करता है सच दैट y कोऑर्डिनेट अगर 0 हो जाता है, तो उस केस में मैं बोलूंगा कि वो जो x कोऑर्डिनेट है, उस y कोऑर्डिनेट जिस x कोऑर्डिनेट के लिए y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, वो x कोऑर्डिनेट जो होती है वो उस पॉलिनोमियल का जो होता है वो आपका जीरोज कहलाता है। ये जो है उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है। मैंने ग्राफ जो आप लोग खींचते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे ब्रीफ किया है। अब जैसे कि मैं इसी का लिया, जैसे मैंने px में सिंपल लिया, क्योंकि आप लोग अभी कुछ जानते रहेंगे, क्लास 9 से आप 10th में आए, तो 9th में आप लोग एक ही ग्राफ पढ़े होंगे, वो पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का ग्राफ पढ़े होंगे। तो पहले मैंने एक 1 वेरिएबल का ले लिया, px बराबर 2x+2 ले लिया। अगर आपने px बराबर 2x+2 ले लिया तो यहां से अगर आप यहाँ पे इसको मान लीजिए किसका मैं पूछूंगा कि इसका रूट्स क्या होगा, ज्योमेट्रिकली आप बताइए, तो आप क्या करोगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे। और मैं बताऊं इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे ना 2x+2 का, तो आपका जो ग्राफ आएगी वो कैसे आएगी, इसको अगर मैं एक्स एक्सिस मान लिया, एक्स डैश इसको मान लिया, इसको वाई डैश मान लिया, इसको 0 मान लिया, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, एकदम बच्चे की तरह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखना ध्यान से। अब यहाँ पे अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो आपका ग्राफ यहां से जाएगी, आप ड्रॉ करके देख लेना। अब यहां से अगर ग्राफ जाती है इसकी, तो आप देख रहे हो कि एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप बोलोगे एक्स एक्सिस जो को इंटरसेक्ट कर रही है ना वो ये पॉइंट है, और इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है, -1 0 कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे देखिए y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो गया, और x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस x कोऑर्डिनेट के लिए y का कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाता है, वो दैट कोऑर्डिनेट ऑफ मतलब x का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो आपका क्या आ गया 0। सो x बराबर हो गया क्या आपका -1 इज 0। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन जो होता है ना पॉलिनोमियल का यही होता है, और इसके सॉरी पॉलिनोमियल का कहता हूं ज्योमेट्रिकल मीनिंग का जो होता है यही आपका होता है। इसी तरह से आप यहाँ पे मैंने आपको लीनियर इक्वेशन लेकर के आप लोगों का डिस्कस किया, आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक भी ले सकते हैं या 2 वेरिएबल का भी ले सकते हैं। ठीक, 2 वेरिएबल का भी अगर आप लेना पसंद करोगे तो देखिए आप लोग का 2 वेरिएबल का क्या होता है, पहले इसको मैं मिटा लेता हूं तब बताऊंगा 2 वेरिएबल का। तो ये आ गया, तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इस तरह से हम लोगों ने सीख लिया। अगर आप लोगों ने इस चीज को सीख लिया तो मैं आप चलता हूं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा करने के लिए। मैंने आपका यहाँ पे 1 वेरिएबल का डिस्कस किया, 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन चाहिए, जो कि यहाँ पे आप लोग को पॉलिनोमियल के अंदर में 2 वेरिएबल नहीं आता, इसलिए मैं उसका डिस्कशन नहीं करूंगा। अब मैं चलता हूँ क्वाड्रेटिक के बारे में डिस्कस करूं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इन द केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि अभी हमने किसके बारे में चर्चा किया था, अभी मैंने जो चर्चा किया था वो आप लोगों के साथ चर्चा किया था वो आपका था लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। अब मैं करूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ क्या होता है बता रहा हूं आप लोगों का। इसका ग्राफ जो होती है ना, मान लिया कि y बराबर आपका px दिया हुआ है और ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। इसके साथ होती क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आप लोग इसको समझेंगे कि अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो यह जो ग्राफ है ना पैराबोला के शेप का है। इसको मैं पैराबोला पढ़ता हूं, क्या पढ़ता हूं, पैराबोला। इस तरह का जो आपका आता है ना वो पैराबोला होता है। तो पैराबोला जो है ना, इसके ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्ट और कंप्लीटली रूप से ट्रू ग्राफ इसका ड्रॉ नहीं किया जा सकता। इसका कंप्लीटली रूप से ग्राफ जो होती है ड्रॉ नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैं मान लिया px बराबर ले लिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस तरह का कोई ग्राफ ले लिया और मैंने बोला इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो आप इसका ग्राफ एग्जैक्ट नहीं फाइंड कर सकते।
मान लिया, 1 मिनट के लिए मैंने ट्राई किया, इस तरह से मैं ले लिया, यहाँ पे एक्स, इधर एक्स डैश, इधर आपका वाई, इधर माइनस हो गया। आप जब स्ट्रेट लाइन का कोई ग्राफ ड्रॉ करते हो, जैसे मान लिया कि लीनियर इक्वेशन इन वन बाय लेवल का ग्राफ जब ड्रॉ करते हो, जैसे लाइक मतलब समझिए लीनियर पॉलिनोमियल का, तो उस केस में होती क्या है कि उसका ग्राफ जानते हैं आपकी वो स्ट्रेट लाइन होगी। अगर वो स्ट्रेट लाइन होती है तो आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन जो होता है ना, उसको ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट एनफ है। उसको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट एनफ है। 2 पॉइंट अगर मिल गई मुझे कहीं पे, तो उसको मैं इजीली क्या करता हूं, मिला देता हूं और वो लाइन आपको ग्राफ रिप्रेजेंट कर देती है। लेकिन क्वाड्रेटिक की पॉलिनोमियल में कैसे करूंगा मैं? यहाँ पे क्या है कि अगर आप 2 पॉइंट ले लिए, 1 पॉइंट यहां मिली, 1 पॉइंट यहां मिली, तो क्या जरूरी तो नहीं ना कि वो हम जान जाएंगे कि ऐसे करके ही जाएगी। या आप ऐसे ही सोचोगे कि नहीं हम 3 पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट, तो क्या आप सोच लोगे कि ऐसा ही जाएगा? तो इसके लिए क्या है कि आपको कंटिन्यूअसली इन्फिनाइटली पॉइंट्स चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है लेना, क्योंकि आप ये खुद नहीं जानते हैं कि 2 के बाद कौन सा रियल नंबर होगा। बता दोगे? नहीं बता सकते ना। 2 के बाद कौन सा रियल नंबर होगा, इम्पॉसिबल है। तो 2 नंबर के बीच में जो इन्फिनाइट नंबर होता है, 2 और 2.1 के बीच में तो इन्फिनाइट नंबर है, तो फिर 2 के बाद क्या आएगा बताना मुश्किल है ना। तो इसका मतलब इसका ग्राफ ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब कभी भी इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर आप लोग के तो सिलेबस में नहीं है, बट 11th में तो लोग फंक्शन एक टॉपिक है, तो उसमें हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। आप लोग को 11th का जो टॉपिक डाउन अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, उस पर देखोगे तो उसमें भी ये सारा चीज डिस्कस किया हुआ है कि इसका ग्राफ जो ड्रॉ करते हैं ना, उसमें बस इतना ही चीज हम ड्रॉ करते हैं जो मेरे लिए यूजफुल है। और वो यूजफुल क्या मेन लिए मेरा यहाँ पे यूजफुल जो है वो है रूट्स, जीरोज। तो मैं जीरोज के बारे में यहाँ पे आइडिया लेता हूं मेन रूप से कि यह जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है। बस इस 4 चीज से ज्यादा मुझे जरूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक, और 1-2 चीज पढ़ते हैं इसमें, टेंजेंट नॉर्मल तो आपको वो अलग चीज है, बट पार्टिकुलर जो मैं यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस अगर करूं तो मैंने रूप से रूट्स के बारे में, जीरोज के बारे में आइडिया देना है। तो जीरोज का मतलब हुआ ना, सिंपल सी बात है कि ये जो ग्राफ है, जो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी है मेनली रूप से वो जानना है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ही वाई कोऑर्डिनेट मेरा 0 होता है। केवल एक्स एक्सिस पर ही वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो उसका कोरेस्पोंडिंग एक्स कोऑर्डिनेट ही तो आपका जीरोज को रिप्रेजेंट करेगी। तो उस केस में क्या है कि अगर आपको जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का निकालने को बोला जाता है, तो सिंपली मुझे क्या करना है कि ये रिकॉग्नाइज करना है कि वो किस पॉइंट पे, वो जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो किस पॉइंट पे, मतलब एक्स एक्सिस के किस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हो, वही आपका होता है, उसका रूट्स होता है, वही उसका जीरोज होता है। तो ऐसा नहीं कि मैं केवल क्वाड्रेटिक के बारे में ही ऐसा बोलता हूं, आपका दुनिया का कोई पॉलिनोमियल है, जैसे कि मैंने भी लीनियर बात है, तो लीनियर में भी मैंने चेक किया कि मैंने ये चेक किया कि एक्स एक्सिस से किस पॉइंट पे उसने इंटरसेक्ट किया, वही उसका जीरोज हो गया। तो यही बात इसके साथ भी होता है कि ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये एक्स एक्सिस से किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, दैट रिप्रेजेंट्स जीरो का पॉलिनोमियल। अब इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने की बात करूंगा तो कुछ स्टैंडर्ड चीज मैं इसका डिस्कस कर लेता हूं, जो कि आपको लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। जैसे देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसका ग्राफ का 4 स्टेप होता है, लेकिन आप लोग को यहाँ पे नहीं डिस्कस करना मुझे। इसका जो स्टेप होता है इसका याद रखेंगे, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो होता है ग्राफ ऑफ, लिख देंगे शेप ऑफ ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी ए पैराबोला। कैसा होता है? पैराबोला होता है, जो कि शेप का होता है, कभी यहां ऐसा मिलेगा, कभी ऐसा मिलेगा आपको, कभी ऐसा मिलेगा, कभी ऐसा मिलेगा। ये 4 तरह के शेप आपका इसका बनेगा। ठीक, तो ये चारों शेप का हम लोग ये याद रखिएगा, सारा पैराबोला, ये सारा पैराबोला कहलाता है। अब किस केस में क्या होगा उतना तो मुझे डिस्कस करना नहीं है, आप लोग बाउंडेड है, तो आपको मैंने इस दो की थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग की बुक में हिंट किया गया, ऊपर और नीचे वाला। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ ये जो कॉफिशिएंट है ना, यहाँ पे लिख लेंगे ए इक्वल टू नॉट 0, ये जो ए है ना, इफ ए इज ग्रेटर देन 0, आपका ये जो ए है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको मैं लीडिंग कॉफिशिएंट के नाम से भी जानता हूं। क्या जानता हूं? लीडिंग कॉफिशिएंट, क्योंकि पूरे जो पोलिनोमियल है इसको कौन लीड करता है? यही ना करता होगा। यही खत्म हो जाएगा तो फिर पोलिनोमियल का जो नाम होना चाहिए वही खत्म हो जाएगा। ठीक, इसलिए इसको मैं लीडिंग कॉफिशिएंट, तो इसका मतलब अगर लीडिंग कॉफिशिएंट आपका ग्रेटर देन 0 देन
देन ग्राफ ऑफ ax² प्लस bx जो होगा प्लस सी होगा वो इस तरह से होगा, मतलब अपवर्ड इसका मुंह खुला हुआ रहेगा। और इफ a इज लेस देन 0, अगर आपका a का वैल्यू लेस देन 0 है, देन द ग्राफ ऑफ ax² प्लस bx प्लस सी जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये आपका क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये आपको जो होता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी आप लोग के बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देता है। अब जो है जीरोस के बारे में, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को क्या सीखना है वो देखिएगा। ये चीज अगर आप लोगों ने सीख लिया तो इसमें एक दो पॉइंट और भी है, वो मैं डिस्कस करता हूं। वो क्या है कि किस केस में पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कब कितने रूट्स होते हैं इसका डिस्कस करना। देखिए डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, अगर मैं कहूंगा इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर मैं क्या बोलूंगा इफ a इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में यहां पे आप लोग को नहीं देखते, इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर a इज ग्रेटर देन 0 हो तो उस केस में क्या हो सकती है, दो केसेस आ सकती है। पहला केस लिखिएगा केस 1, या तो ग्राफ इस तरह से जाएगी, या तो ग्राफ इस तरह से जाएगी, या तो ग्राफ आपका इस तरह से जाएगी, या आपका क्या होगा इस तरह से, अगर ये होता है या तो आपका इस तरह से जाएगी। ठीक, ये आपका a इज ग्रेटर देन का केस है और ये आपका a लेस देन का केस है। तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट वैल्यू पर डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो हुआ ना ये पॉइंट, ये आपका अगर मैं इसको माइनस ए मान लिया कि मैंने आपका माइनस a0 है, आपका ये b0 है, तो ये आपका जो हुआ ना ये आपका रूट्स कहलाता है इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे टोटल मतलब एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतना ही उसका रूट्स होगा। तो यहाँ पे इसका कितने रूट्स हुए, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स या जीरो बोले। और यहां पे भी क्या है, टू डिस्टिंक्ट, मतलब टू डिस्टिंक्ट जीरो है। तो यहां पे भी जो है आपका टू डिस्टिंक्ट जीरो हो गया। तो ये दूसरा केस आ गया। अगर आपने यहां पे ये चीज देखा, अब देखिए केस 2 लेंगे। केस 2 में क्या है कि आपका यही चीज रहेगा, ये आपका इफ a इज ग्रेटर देन 0। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्राफ जो है इस तरह से चलते केवल एक्सिस को टच करते हुए थे। तो इस केस में क्या है कि दो पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करती है, एक इधर से जाते समय और एक ऊपर जाते समय, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, लेकिन वो दोनों पॉइंट जो है ना वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रही है, एक दूसरे को कवर करती है, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। तो इसका मतलब एक ही पॉइंट वास्तव में होगी। तो यहाँ पे a0 अगर लेते हैं तो यहाँ पे एक ही पॉइंट एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे देखेंगे ओनली 1 0 ब्रैकेट में लिख देंगे रिपीटेड, ये दोनों क्या करेगा, रिपीट कर जाएगा। तो इस केस में ये होगा। अगर मैं यहां पे इसी को ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान से देखेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इस केस में अगर मैं a इज लेस देन 0 लूंगा तो ऐसा इसी केस में ऐसा होगा। और इस केस में भी आपका क्या होगा, ओनली मतलब ओनली 1 0 और रिपीटेड। यहाँ पे आपका होगा, इसको अगर मैं a0 मान लिया तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ओनली 1 0, केवल एक ही 0 होगा और वो क्या होगा, रिपीटेड होगा, डबल टाइम्स मतलब 2 टाइम्स। अब ये केस हुआ, 2 केस मैंने बताया। एक और भी केस हो सकती है जो भी पॉसिबल केस है वो मैं लिख देता हूं आप लोगों को। आप लोग क्लास 9th में भी एक चीज पढ़े होंगे कि किसी भी पोलिनोमियल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होते हैं ना वो उसकी डिग्री पे डिपेंड करता है। तो वो डिग्री जितने होते हैं ना उतना ही आप उसका क्या होता है, जीरोज भी होता है। तो इसलिए बोला जाता है, पहले तो एक और केस देख लीजिए आप लोग, केस 3, इफ a इज ग्रेटर देन 0 और इफ a इज लेस देन 0। तो इस केस में ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। तो जब वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक, तो यहां पे होगा देयर डज नॉट एग्जिस्ट जीरो। तो इस केस में इसका जीरोज का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्राफ इसका ऐसा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक्स एक्सिस को वो इंटरसेक्ट तक नहीं करे। तो इस केस में भी क्या होगा, देयर डजंट एग्जिस्ट जीरो। तो यहां पे भी क्या होगा, जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं किया।
अगर आप लोगों ने यहां तक सीख लिया तो एक नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, ये पोलिनोमियल px of degree n having at most n zeros। तो कोई भी पोलिनोमियल जो होगा, कोई पोलिनोमियल जो हो गया एंड एक चीज और लिखेंगे, एटलीस्ट 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पोलिनोमियल n डिग्री का है तो उसका मैक्सिमम जो जीरोज होगा, मतलब मैक्सिमम जीरोज का मतलब कितने, जैसे कि यहां पे देखिए इससे पहले पहला केस मैंने बताया तो 2 डिस्टिंक्ट हुआ, सेकंड केस में एक ही रूट्स मिला, तीसरा केस में क्या हुआ कि कोई रूट्स नहीं मिला। तो यहां पे होता है कि अगर कोई पोलिनोमियल n डिग्री का है तो उसके पास मैक्सिमम जो रूट्स होगा वो n हो सकता है और मिनिमम आपका एक भी नहीं हो सकता है, मतलब 0 हो जाएगा, एक भी नहीं होगा। ठीक, तो ये 2 केसेस आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के इस पॉइंट को आप लोग याद रखें, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछ देता है। ठीक, दे देगा कोई क्यूबिक पोलिनोमियल दे देगा और उसमें पूछ देगा कि बताइए इसमें, तो आप लोग पहले चेक कर लेंगे कि उसका रूट्स निकलता है कि नहीं, उसके बाद आप लोग बताएंगे। तो ये जो हो गया आपका, इस तरह से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो डिस्कशन कंप्लीट रूप से कर लिया कि उसके रूट्स के जो कॉमन फैक्ट्स थे, जो इंपॉर्टेंट थे आप लोगों की बोर्ड की जो सिलेबस थे, उसके मुताबिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब जो आता है वो आता है एक्सरसाइज आप लोग का एक दिया हुआ है इससे रिलेटेड, लेकिन मैं एक्सरसाइज को डिटेल करने से पहले कुछ अपने तरफ से एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। देखिएगा ध्यान से आप लोग, 1 मिनट आप लोग रुक जाइए। एक्सरसाइज तो बहुत आसान है, आप लोग आराम से कर लोगे। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ क्वेश्चंस में। देखिएगा एक्सरसाइज में किस तरह की क्वेश्चन है, पहले तो मैं अपने तरफ से देखिएगा, ग्राफिकल कंसेप्ट के बेस पे हम लोग चलेंगे। देखिए जैसे कि मैं मान लिया अब ये, अगर आपको मैं मान लिया ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये आपका वाई है, ये वाई डैश है, और मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में अराइज किया कि यहाँ पे कितने ये जो आपका पीएक्स के जो मैंने ग्राफ खींचा है, ये आपका पीएक्स है, तो पीएक्स से कितने जीरो हो सकते हैं। देखिए कितने जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो मैं कैसे फाइंड किया, तो सिंपली है कि आप ये ऑब्जर्व करें कि जो पीएक्स है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट पे क्या, यहाँ पे बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पीएक्स इज इक्वल टू 6। उसी तरह से अगर मैं दूसरा ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे पूछ दिया आप लोगों से कि बताओ कि अगर मैं ये आपका हो गया gx और यहाँ पे आपसे पूछा कि gx से बताओ कितने जीरो होंगे, तो यहाँ पे क्या है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है रिपीटेड टाइम्स में, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, सिंगल जीरो होगा, मतलब एक ही जीरो होगा, 1 जीरो, एक ही जीरो हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा मैं लेता हूं, अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आपका ग्राफ इस तरह से, तो ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, लिखिएगा इसके बगल में 1 जीरो रिपीटेड, और यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, तो नो जीरो, क्या होगा, नो जीरो, कोई जीरो नहीं होगी। तो इसी तरह से आपको अगर कभी भी पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, तो आप अगर उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इजिली, तो आप क्या करेंगे, वहां पे देखेंगे कि वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उतना ही उसका जीरो हो जाएगा। और मैंने याद रखेंगे एक्स एक्सिस को ही केवल देखेंगे, वाई एक्सिस को मत देखना। तो ये आपका नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है, किसी भी पॉलिनोमियल का, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जीरोज का मतलब यही होता है। चलिए अगर आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया तो मैं अब आप लोगों को अपने एक्सरसाइज की तरफ लेकर सकता हूँ। आप लोग की एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम्स है इस चीज से रिलेटेड है, एकदम इसी तरह के क्वेश्चन कुछ आप लोगों को दिया जाएगा। और एग्जाम में कभी कभी जो होता है क्लास 10 में, सीबीएसई में या किसी भी बोर्ड में आप लोग को जो होता है उसमें क्या करता है, एक क्वेश्चन जो होता है इस तरह के ग्राफ दे देता है और पूछ देता है, या आपको एटमोस्ट एटलिस्ट के बारे में भी कभी कभी पूछ देता है। चलिए तो जैसा कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज आप लोग का 2.1 में, ध्यान से देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम
पोलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन सच केस। तो यहाँ पे पहला बोला है कि अगर आपका ग्राफ x, ये आपका x डैश, ये आपका y, ये आपका y डैश, तो ये बोला कि मैं ग्राफ अगर ऐसा ड्रॉ कर दूंगा तो बताओ उसके कितने रूट्स होंगे। ध्यान से आप लोग देखना, बिल्कुल ही केयर करना आप लोग को है। देखिए तो ये बोला कि अगर मेरा ग्राफ ये इस तरह जा रहा है, ये मेरा कोई px का ग्राफ है, तो बताना है कि यहाँ पे कितने रूट्स होंगे। तो इसका ग्राफ जो होगा ना, देख रहे हैं एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे होगा नो जीरो। क्या होगा? नो जीरो। ये सभी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा देखना आप लोग का क्वेश्चन है, इस तरह से ग्राफ है, आप लोग को ग्राफ को बस मैं रफ स्केच बना रहा हूं, ये मत समझना है कि आप लोग को फुल्ली 100% ग्राफ आप लोग को ड्रॉ होगा। देखिए इस तरह से कोई ग्राफ है, ये आपका अगर px है तो यहाँ पे बताना कि इसके कितने रूट्स है। तो आपको मैंने क्या केवल ये देखिए कि एट हाउ मच पॉइंट्स px इंटरसेक्ट, तो यहाँ पे देखना है एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, ये रखना, ये नो है, याद रखना, नो जीरो होगा। यहाँ पर होगा सिंगल जीरो, सिंगल जीरो, एक जीरो होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि आपका जो ग्राफ है ना वो इस तरह से जा रही है। देखिए अब ये देखिए कि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिए, ये कहां है, ए इसको मान लेते, इसको बी मान लेते, यहां पर सी कर लेते। तो देख रहे हैं 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा 3 जीरो। ये आ गया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, एकदम बच्चा वाला ऐसा क्वेश्चन है। ये सब तो क्वेश्चन आप लोग तुरंत में टिक कर दोगे। अगर 3 तक समझ गए तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलूं। देखना क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है इस तरह का कोई ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह का दिया हुआ है। ये आपका एक्स हो गया, y हो गई, y डैश हो गया, x डैश हो गया, और इसमें बोला है कि कितने रूट्स होंगे, कितने जीरो होंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कितने हो जाएगा 2 जीरो हो जाएगा। 4 नंबर के बाद आपका 5 आता है। 5 नंबर देख रहे हैं इस तरह से कुछ दिया हुआ है। 5 नंबर जो है आपका, उसका ग्राफ इस तरह से कुछ दिया हुआ है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी सी डी, 4 पॉइंट पे, क्या होगा 4 जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका वो देखना आप लोग, देखिएगा कितने जीरो है, देखिएगा यहाँ पे एक इंटरसेक्ट किया, एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया, तो टोटल मिला के कितना होगा 1। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 2 पॉइंट है, बट हम लोग काउंट करेंगे एक ही पॉइंट। 2 पॉइंट कैसे हुआ, एक जब ग्राफ इधर से जा रही थी तो एक्स एक्सिस को टच किया, फिर जब ये उठने लगा तब टच कर दिया, तो 2 बार टच कर दिए। तो यहाँ पे 2 बार जब टच किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 2 पॉइंट होगा, लेकिन उसको काउंट एक ही करेंगे क्योंकि वो रिपीटेड है। तो 1 2 3 टोटल मिला के कितना होगा 3 जीरो। तो इस तरह से हम लोग काउंट कर लेते थे। इस तरह से हम लोगों ने किया, क्वेश्चन नंबर 6 था। इस तरह से हम लोगों ने जितने टाइप्स के आपका प्रॉब्लम्स था वो सारे डिस्कस कर लिए आप लोग के एग्जांपल्स में। और ये आपका एक्सरसाइज 2.1 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। तो एक्सरसाइज 2.1 में जो आपका मैंने रूप से इतना ही आपको डिस्कस करना था कि हम लोग ये ग्राफिकली कैसे समझेंगे कि कितने रूट्स यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने जीरो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ग्राफ के मेथड से। अल्टीमेटली मुझे डिस्कस यहाँ पे करने चाहिए। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में, जिसमें डिस्कस करने वाला हूँ आप लोग का एक्सरसाइज 2.2 थ्योरेटिकल प्लस में आप लोग का जो एक्सरसाइज है उस तरह से मैं डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज का भी। फिर मैं मिलता हूँ। थैंक्स ऑल ऑफ यू। आप लोग बस इतना क्या करें कि जितने भी आप लोग को बनाते हैं, अगर आप लोग को एनसीईआरटी के अलावा भी अगर कोई बुक्स फॉलो करते हैं तो उसको बनाएं, और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग आराम से फ्रीक्वेंटली पूछ सकते हैं। ठीक, एक डेफिनेट टाइम में आप लोग का सारा जवाब दिया जाएगा। और आप लोग का जब कहने का मतलब जब बोर्ड आप लोग का नजदीक आएगा तो आपको बहुत सारा यहाँ पे प्रूफ दिया जाएगा, बहुत सारा आप लोग का ऑब्जेक्टिव ग्लांस जो होगा क्वेश्चन वो दिया जाएगा, जिससे आपको 60 से मतलब आप लोग का अप टू 80-90% जो क्वेश्चन बिल्कुल टाइप मिलेगा। केवल 10% क्वेश्चन जो होंगे वो आपका वो अलग से, मतलब मॉडल जो आपका ना सेम रहेगा, डिजिट तो सेम तो नहीं हो सकता, बट मैं मॉडल गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि ऑब्जेक्टिव के जितने भी क्वेश्चन है आपका मॉडल जो रहेगा सेम टू सेम दिया जाएगा। ठीक, फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले टॉपिक में जिसमें डिस्कस करने वाला हूँ। पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज जो आपका है
सॉरी आपका ये 2.2 के बारे में। 2.1 मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस कर दिया पूरा का पूरा थ्योरेटिकल प्लस में उसके एक्सरसाइज के बारे में। ठीक, बस आप लोग ये करें कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, एक्स्ट्रा बुक अगर फॉलो करते हो, इसके अलावा जो भी बुक फॉलो करते हो, तो आप आराम से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट बॉक्स पे आप क्वेश्चन को शेयर करें और आपका मैं बिल्कुल ही आपको रात में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जितना बजे टाइम होगी, आपको पर डे आपको वहां पे उसका जवाब दे दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मैं मिलता हूं आप लोगों को अगले वीडियो में। बाय।